जी यहां लिख रहे हैं कि इधर रावण लंका में जब पहुंचा, पूर्व की भांत सभा में विराजमान हुआ, पीछे पीछे शूर्पणखा पहुंच गई। शूर्पणखा पहुंच गई। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हत्यान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम् दोषणञ्च खरञ्चैव हतं त्रिशिरसं रणे अदृष्ट्वा पुनर्महानादान्ननाद जलदोपमा। पहले तो इस शूर्पणखा ने बड़ी तेजी से गर्जना किया, सिंहनाद करती हुई, गर्जना करती हुई रावण की सभा में फूट फूट करके रोने लगी। और श्री आचार्य ने बहुत सुंदर अनुसंधान यहां पर किया है। अत्यंत दीना, अत्यंत अपमानिता शूर्पणखा मंत्रियों के बीच में बैठे हुए लोक रावण से संक्रुद्ध होकर के कठोर वाणी में कहा है, आपको पता नहीं है आपके राज्य में क्या हो रहा है। रावण को बहुत धिक्कार। तथा शूर्पणखा दीना रावणं लोक रावणं अमात्य मध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत। आपके देश में क्या हो रहा है आपको परिज्ञान नहीं है। राजा लोग अपने दूतों के द्वारा अपने देश की, अपनी प्रजा की कुशल समाचार लेते रहते हैं। और हे रावण, तुम ये राज्य पा करके प्रजा को भूल गए हो। राजा को तो दीर्घदर्शी होना चाहिए। ये शूर्पणखा की बात बड़ी मननीय है। यहां पर राजा दीर्घदर्शी होता है। वो केवल अपने मंत्री के भरोसे ही नहीं रहता है, उसके गुप्तचर भी मंत्री होते हैं, उसके मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट के अंतरंग मंत्री भी थे, वशिष्ठ आदि अंतरंग मंत्री थे, और इनके ऊपर कार्य करने वाले अलग मंत्री थे। और अंतरंग जो मंत्री थे वो जाबाल, वशिष्ठ, वामदेव, कश्यप, ये सब महाराज महामंत्री थे और राजपुरोधा भी थे। तो राजा को तो दीर्घदर्शी होना चाहिए, सब समाचार गुप्त रूप में प्राप्त करते रहना चाहिए। आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको जानकारी नहीं है। लिख रहे हैं कि यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान सर्वानर्थान् नराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः। राजा को दीर्घचक्षुष होना चाहिए और देश कोश की खबर को छोड़ करके मदिरा पी करके रात दिन व्यस्त रहते हो, मस्त रहते हो। इतना बड़ा जीवन में प्रमाद। बहुत क्रोध किया है रावण पर और कह रही है कि बोली बचन। तुलसी दल से बिना भोग कहाँ लगता है। बोली बचन क्रोध करे भारी और देश कोश के सूरती पिशारी। काशी करशिपान सोवत दिन राती, करशिपान सोवत दिन राती
और सुधि नहीं तब सिर पर आरती। आपको मालूम नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है? राजनीति बीनु अधन बीनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सत्कर्मा, हरि ही समर पे बिनु सत्कर्मा। ये सब शोभायमान नहीं होते हैं। हे रावण, आपने इतना बड़ा प्रमाद किया है। खर और दूषण त्रिशरा का संहार हो चुका है। आपकी बहन शूर्पणखा का इतनी दुर्दशा हो गई है। हे राक्षस राज, जो स्थूल आंखों से सोता है वो नीति के नयनों से सदा जगता रहता है, और जो नीति के नयन से, नीत रूपी नयन से भी सो जाता है, उसका राज तो शीघ्र ही विनाश हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है। तो आपकी दोनों आंखें गायब हो गई हैं। स्थूल आंखें से आपको उचित अनुचित नहीं दिखाई पड़ रहा है, और नीत की जो आपकी आंखें हैं वो प्रमाद बस सो गई हैं, बुझ गई हैं, बंद हो गई हैं। इसलिए हे रावण, नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा, अव्यक्त क्रोध प्रसादश्च सराजा पूज्यते जनैः। उसी राजा की पूजा होती है जो अपने स्थूल आंखों से और अपने सूक्ष्म आंखों से, नीति की रूप आंखों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रजा की देखभाल करता रहता है। और आपके पास ये दोनों नहीं है। रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ, शूर्पणखा से पूछ रहा है, बताओ राम कौन है, उनका स्वरूप क्या है, किसके पुत्र हैं, कहां से आए हैं, आने का कारण क्या है। सब कुछ राम के विषय में पूछा। उनका बल कैसा, उनका रूप कैसा, धाम कैसा, सब कुछ पूछा रावण ने शूर्पणखा से। कौन कौन अस्त्र धारण करते हैं, जो राक्षस मारे गए किन अस्त्रों से मारे गए, ये सब मुझे बताओ। और ये भी बताओ तुमको कुरूप किसने किया है, ये भी बता दो। किसने तुम्हारी नाक कान काट दिए। तत्त्वं ब्रूहि मनोज्ञांगी केन च विरूपिता। तुमको विरूप करने वाला कौन है, ये भी मुझे बताओ। शूर्पणखा ने यथार्थतः राम का निरूपण किया। बहुत बढ़िया राम तत्व का निरूपण किया है शूर्पणखा ने यहां पर, लेकिन सावधान रहना है, स्पष्ट अर्थ हम बाद में करेंगे। शूर्पणखा ने अर्थतः राम का परिचय दिया। राम कौन है? आजानुलंबनी भुजाएं हैं, दिव्य श्यामल शरीर है, जटाजूट धारण करने वाले, पीतांबर धारण करने वाले, बलकल वस्त्र में से आवृत रहने वाले रघुनंदन श्री रामचंद्र जी की आजानुलंबनी भुजाएं हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, उन्नत ललाट है। बहुत सुंदर वर्णन किया है। ततो रामं यथा न्यायमाख्यातमुपचक्रमे, और दीर्घ बाहुर्विशालाक्ष चीर कृष्णाजिनांबरः। एक एक शब्द बड़े भावपूर्ण है। और कंदर्प समरूपश्च, कंदर्प के समान भगवान राम का रूप है। और रामो दशरथात्मजः, ये जो राम हैं दशरथ के पुत्र हैं। राम कौन है? दशरथ के पुत्र हैं। इतना परिचय दिया।
इतना परिचय देने के बाद शूर्पणखा के हृदय में विकार समाप्त नहीं हुआ। यह चिंतन की बात है। बल्कि मारीच का विकार समाप्त हो गया, क्योंकि मारीच के अंतःकरण में राम के प्रति केवल द्वेष था, काम नहीं था। और शूर्पणखा के अंतःकरण में काम पिशाच बैठा हुआ था। इसलिए बार बार राम तत्व का निरूपण करती हुई शूर्पणखा के हृदय में वो स्थिरता नहीं आई। इसलिए कह रही है, हे रावण, खर के साथ युद्ध में भी मैं वहां पर गई थी, मैं गई थी। और श्री राम युद्ध में धनुष की प्रतंचा कब खींचते हैं और कब संधान कर देते हैं, कब हाथ में लेते हैं, कब छोड़ते हैं, ये मैं नहीं देख पाई। हां, एक चीज मैंने जरूर देखा। रावण ने पूछा क्या देखा? कहा मरते हुए राक्षसों को देखा। बाकी कब बाण खींच रहे हैं, तूड़े नई कशरंग करेण दसधा संधान काले सतम। बाण तो एक लेते हैं, हाथ में आते आते धनुष पर चढ़ते चढ़ते संघान होते होते अरबम खरबम आदि आदि रूपों में हो जाते हैं। तो कब बाण लेते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब वो बाण जाकर के लगता है, मैं नहीं देख पाई। लेकिन मरते हुए राक्षसों को मैंने जरूर देखा। नाददानम शरान घोरान विमुंचंतम महाबलम अन्नकार मुखम विकर्षंतम रामं पश्यामि संजुगे अहन्यमान तु तत्सैन्यम पश्यामि सर्वेष्टिभिः। बाण के लगते ही सारे राक्षस समाप्त हो गए। अच्छा, उनका छोटा भाई लक्ष्मण कैसे है? शूर्पणखा ने भी बताया। रावण ने पूछा, अच्छा उनके साथ जो छोटा भाई है लक्ष्मण, वो कैसा? कहा वो भी भाई से बड़ा प्रेम रखते हैं, उनके आदेश का, उनकी प्रतीक्षा, आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, तन मन धन से उनकी सेवा में समर्पण है। राम के जो छोटे भाई हैं उन्हीं के समान पराक्रम है, महान तेजस्वी है, महान तेजस्वी, गौर वर्ण के समान है। वो एक प्रकार से राम के तूड़ीर में वो एक बाण के समान ही है। भाई के प्रति जो अनुराग होना चाहिए वो अनुराग लक्ष्मण में है, किंबहुना वो राम के भक्त हैं। ये बात है, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वो अमर्षि हैं। अमर्षि माने, अमर्षि का अर्थ होता है क्षमा न करना। बड़े भाई के प्रति यदि किसी ने अपराध किया है उसको वो क्षमा करने वाले नहीं हैं। राम रामापराध सहनशील हैं, दुर्जय हैं, विजयी हैं, बुद्धिमान बलशाली हैं। श्री राम के वे कौन हैं? मेन परिचय दे रही हैं, मुख्य परिचय, सुपरलेटिव डिग्री कह रही वो दक्षिण बाहु है। आहा, राम की वो दक्षिण भुजा है। और दूसरा फिर तत्काल शब्द का प्रयोग कर रही हैं कि वो बहिश्चर प्राण भी हैं। राम उनके बिना रह नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं भ्रात्रा चास्य महातेजा गुणतस्तुल्य विक्रमः अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान अमर्षि दुर्जयो जेता। अमर्षि शब्द कहा था ना, अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रांतो बुद्धिमान बलि रामस्य दक्षिणो बाहुर नित्यम प्राण बहिश्चरः। ये लक्ष्मण है।
अच्छा, इतना सुंदर वर्णन दिया। आपको बताऊं, जानकी जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुवर्णखा ने किया है। बहुत कुछ महाराज कहा है। मानस में आपको मैं क्या बताऊं, 2 पंक्तियां आप श्रवण करें। प्रारंभ से बहुत भावपूर्ण गोस्वामी महाराज ने लिखा कि अवधि नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। असमुझी परी मोहि उनके करनी, और रहित निशाचर करी हैं धरनी। रहित निशाचर करी हैं धरनी। ये राम जी हैं। मैं समझ गई कि उनके द्वारा सभी राक्षसों का विनाश होने वाला है।